आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आप लोगों के सामने लेबनान से जुड़ी 6 बड़ी खबरें लेकर के, जहां हिजबुल्लाह ने अल कुदूस डे के मौके पर अपने एक्शन से क्रिएट शुमोना में खलबली मचा दी, तो वहीं अल कुदूस डे के मौके पर हिजबुल्लाह के सरबरा शेख नईम कासिम ने साफ तौर पर पैगाम दिया कि मुस्तकबिल हिजबुल्लाह का है और जंग जारी है। एक खास पैगाम दिया गया, तो वहीं लेबनान के तमाम सांसदों ने खुल करके इजराइल के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया। और जब इजराइल सक नहीं पा रहा, तो जो यमन में किया जा रहा है, जो फलस्तीन में किया जा रहा है, वही लेबनान में किया जा रहा है कि आम मजलूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह का ऐलान, दक्षिण लेबनान में एक बार फिर से जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मगर इस बार हिजबुल्लाह ने एक अहम ऐलान किया। उनके एक सीनियर जराए ने साफ कहा कि इस्लामी तहरीक यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान नवंबर 2024 में हुए सीजफायर समझौते की मुकम्मल तौर पर पाबंद है। उन्होंने वाजे किया कि आज सुबह मकबूजा फलस्तीन के शुमाली इलाकों पर जो रॉकेट हमले हुए, उसे हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया, बल्कि ऐसे वाकयात को इजराइल एक बहाना बनाकर लेबनान पर जारी हमले को जायज ठहराना चाहता है। दूसरी जानिब इजरायली फौज तर्जुमान ने दावा किया है कि 2 रॉकेट क्रिया शुमोना मरगलिएट और तेल हाई की जानिब दागे गए, जिसमें से एक को रोका गया जबकि दूसरा लेबनान की सरजमीन पर ही गिरा। इसी दौरान अल मायदीन के रिपोर्टर ने यह साफ तौर पर बताया कि इजरायली फिजाई हमलों को एक नई लहर के जुनूबी लेबनान से निशाना बनाया गया। अल जिस्र और कफरसिर दरमियान इलाकों में बमबारी की गई, जबकि अल खयाम के पूर्वी हिस्से में फास्फोरस और तोप खाने से हमला किया गया। वहीं कफर किला और अल तिबिहे पर भी हमले हुए। हद तो तब हो गई जब इजरायली जहाज ने होला में एक मकान पर गूंगे बमों को गिराया है, जो इखलाकी और इंसानी उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इस सारे तनाज़े के दरमियान इजरायली सिक्योरिटी वजीर इजराइल काट्स ने बेरूत को क्रिया शुमोना के बराबर करार दिया है और धमकी दी है कि अगर गलील में सुकून नहीं रहेगा तो बेरूत भी महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर जलील की तरफ एक भी हमला हुआ तो हम उसे लेबनानी हुकूमत की जिम्मेदारी मानेंगे। हम 7 अक्टूबर जैसे हालात की वापसी नहीं होने देंगे। इसी सिलसिले में मेतुला के मेयर डेविड ने कहा, यही वो मंजर है जिसका हमें डर था, यही वो हालत है जो पिछले 23 सालों से साउथ में रह रहे हैं। हम इसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजरायली हुकूमत को आज ही यूएन करारदाद 1701 का खारिज करना चाहिए। वहीं आप देख सकते हैं कि इजरायली दिफा ने क्रिया शुमोना के बदले बेरूत को हिला देंगे। मिडल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब इजराइल की जबान में खुली धमकियों की तलखी साफ नजर आ रही है। इजरायली वजीर दिफा योव कार्ट्स ने एक बार फिर अपनी जंगी सोच का इजहार करते हुए ऐलान किया कि कायद सीधा है, क्रिया शुमोना के बदले बेरूत। उन्होंने कहा कि गलील और क्रिया शुमोना की बस्तियों में सुकून नहीं रहेगा तो फिर बेरूत में भी अमन नहीं रहने देंगे। उनका कहना था कि हर बार गलील को निशाना बनाया जाएगा तो बेरूत के जुनूबी इलाके की इमारतें, छतें लर्ज उठेंगी। इजरायली वजीर ने लेबनानी हुकूमत को सीधा पैगाम दिया, अगर आप सीजफायर के मुआहदे को लागू नहीं करेंगे तो हम अपनी शर्तों पर उसे लागू करवाएंगे। यानी कि खुलेआम धमकी और किस तरीके से बमबारी की जा रही है वो शायद इजरायली मंत्री को नजर नहीं आ रहा है। कैसे खुलेआम खिलाफ वर्जी, चाहे फलस्तीन में हो चाहे खुलेआम खिलाफ वर्जी जो है जंग बंदी की, वो लेबनान में देखने को मिल रही है। और जब एक रियासत का वजीर खुलेआम किसी दूसरे मुल्क की दारुल हुकूमत को धमकी दे तो ये सिर्फ बयान नहीं रहता, ये एक जंग की जुबान बन जाता है। क्या बेरूत की सड़कों पर फिर से धमाके गूंजेंगे? क्या लेबनान के बाशिंदों पर एक और जंग मुसल्लत की जा रही है? दुनिया को अब खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ क्रिया शुमोना, ये बेरूत का मसला नहीं है, ये इंसानियत और इंसाफ की भी लड़ाई है। और आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं कि इजराइल के कमीनेपन पर फ्रांस ने बड़ा ऐलान किया है।
जैसे जैसे मिडल ईस्ट में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अब फ्रांस ने एक अहम और जरूरतमंद बयान दिया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल के जुनूबी लेबनान में बने 5 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से फौरन पीछे हटना होगा। मैक्रों ने बेरूत पर हो रहे इजरायली हमलों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि फ्रांस लेबनान की सलामती की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद देगा। उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस अमेरिका और मुत्तहिदा कौमें यूएन के साथ मिलकर काम करेगा ताकि लेबनान में सीज फायर को यकीनी बनाया जा सके। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल खुले तौर पर लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत को निशाना बना रहा है और फिजाई हमलों के जरिए वहां की अमन पसंद आबादी को खौफजदा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अब वाकई कोई बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल दबाव बनेगा जो इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर करेगा? क्या फ्रांस का यह बयान सिर्फ एक सियासी पोज है या हकीकत में लेबनान के लिए कोई ठोस मदद? जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। वहीं आप चौथी खबर भी देख सकते हैं। बेरूत के स्कूल के पास इमारत तबाह, कई शहीद और बच्चे जख्मी कर दिए इजरायली फौज ने। रमजान के पाक महीने में जब लोग इबादत में सुकून तलाश में होते हैं, उस वक्त इजरायली कब्जा गैर फौज ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बेरूत के जनूबी इलाके हदात में आज सुबह उस इमारत को बमबारी कर निशाना बनाया गया जिसकी पहले से ही धमकी दी जा चुकी थी। हैरत की बात यह है कि यह इमारत 2 स्कूलों के बिल्कुल पास थी और हमला उस वक्त हुआ जब स्कूलों में तालीम जारी थी और इलाका आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला था। इस दौरान इजरायली ड्रोन हमलों के बाद जुनूबी लेबनान के कई हिस्सों में शदीद फिजाई बमबारी भी की गई। अलमायदीन के रिपोर्टर ने बताया कि नपातिया गवर्नमेंट के इलाके कफर तिब्नित में एक घर को इजरायली जहाजों ने निशाना बनाया जहां पर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेबनानी महकमे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने तस्दीक की है कि इस हमले में अब तक 3 अफराद शहीद हुए जिनमें एक खातून शामिल है। इसके अलावा आज के तमाम हमलों में 18 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें 6 बच्चे और 8 ख्वातीन शामिल हैं। ये हमला सिर्फ एक जंग नहीं दोस्तों, बल्कि मासूम जिंदगियों पर एक सीधा और बेरहम वार है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस पर खामोश तमाशबीन बनी रहेगी? वहीं आप 5वीं खबर भी देख सकते हैं। लेबनानी एमपी का ऐलान। अल-कुदूस डे के मौके पर तेहरान में लेबनानी सफारत खाने में हुए एक अहम प्रोग्राम के दौरान लेबनान के पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद रादा ने इजराइल के हालिया हमलों के खिलाफ एक सख्त और साफ पैगाम दिया। लॉयल्टी टू दी रेजिस्टेंस ब्लॉक के सरबराह मोहम्मद रादा ने कहा कि दुश्मन इजराइल ने बेरूत के जुनूबी इलाके में जो हमले किए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए दिए जा रहे तमाम बहानों की हम शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि हिजबुल्लाह हर उस साजिश के खिलाफ डटकर खड़ी है जो लेबनान के नॉर्मलाइजेशन की तरफ धकेलना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत अकेले अपनी सरजमीन की हिफाजत नहीं कर सकती। अफसोसनाक बात है कि कुछ अफराद हार या तस्लीम का पैगाम फैलाकर आवाम को दुश्मन के सामने झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। रादा ने जोर देते हुए कहा कि इस नाजुक वक्त में लेबनानी सदर और वजीर आजम को एक मुत्तहिद और वतन परस्त बयानिया पेश करना चाहिए। उन्होंने लेबनानी हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत को चाहिए कि वो कौमी यकजहती को मजबूत करे और इजराइल के खिलाफ ठोस इक़दामात उठाए और मकबूजा इलाकों से उसे बगैर शर्त निकाले और हमलों का मुकम्मल जवाब दे। जहां कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है, वहीं रादा ने कहा कि हिजबुल्लाह उस मुआहदे की पाबंद है और वो किसी सूरत में इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो दुश्मन को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने वाजे किया कि जो लोग समझते हैं कि आर्मी पीपल रेजिस्टेंस की तरजीह खत्म हो गई है तो वो इक्तदार के खुमार में जी रहे हैं। हकीकत यह है कि जो मंसूबे
बुनियाद पर कायम होते हैं वो हमेशा बाकी रहते हैं। और फिर उन्होंने अल-कुदूस डे पर एक खास बात कही, अल-कुदूस सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है, ये जमीन और सरहद का झगड़ा नहीं है, ये पूरी इंसानियत की आज़ादी की जद्दोजहद है। और अल-कुदूस सिर्फ फिलिस्तीन की दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि ये जमीन का दिल और आसमान की जानिब एक दरवाज़ा है। ये मसला उन तमाम लोगों को जोड़ता है जो हक, इंसाफ और आज़ादी के लिए लड़ते हैं। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, मुस्तकबिल हिजबुल्लाह का है। नायब कासिम का अल-कुदूस डे पर ऐलान, जंग जारी है। अल-कुदूस डे के मौके पर एक अहम और जज्बाती तकरीर में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नाइब कासिम ने साफ तौर पर पैगाम दिया, इस इलाके का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के नाम है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और फलस्तीनी मकसद के लिए लड़ी जाने वाली ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कामयाबी मुकद्दर है। हम अपने अहद पर कायम हैं। एक कुदूस, इसी नारे को दोहराते हुए शेख कासिम ने इजराइल को कत्ले आम में माहिर मगर जंग में नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि 75 सालों में इजराइल 1 इंच जमीन पर भी अपनी हुकूमत को जायज नहीं ठहरा सका है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने दुनिया को दिखा दिया कि दुश्मन इजराइल का एक वजूदी बुहरान का शिकार है। शेख कासिम ने फलस्तीनी अवाम को अफसाना बन चुकी ज़हमत का नमूना बताया है और कहा कि उन्होंने शहादतें देकर अपने लीडर कुर्बान करके अल-कुदूस के रास्ते पर अपनी ज़रूरत साबित की है। उन्होंने ऐलान किया कि इजराइल का मकसद पूरे मिडल ईस्ट को तकसीम करना, फिलिस्तीनी मकसद को मिटाना, वेस्ट बैंक और गजा के लोगों को बेघर करना और आसपास के मुल्कों की जमीनों पर कब्जा करना है। लेबनान के सिलसिले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिजबुल्लाह ने गजा का साथ दिया है और लेबनानी अवाम ने भी शहादतें दी हैं, जिसमें उम्मत के शहीदों के कायद सैयद हसन नसरुल्लाह की कुर्बानी सबसे अहम है। उन्होंने जोर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाने में नाकाम रहा, वो लितानी की दरिया तक भी नहीं पहुंच सका। और आज की मरहला इस बात से वाबस्ता है कि क्या लेबनानी रियासत सीज़फायर मुआहदे पर अमल करवाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। शेख नईम कासिम ने कहा कि लेबनानी हुकूमत को चाहिए कि वो इजरायली फौज को लेबनानी इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर करे, तमाम गिरफ्तार अफराद की रिहाई यकीनी बनाए और सीज़ फायर मुआहदे को पूरी तरह लागू करे। अब दोस्तों, ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो ये बताते हुए नहीं थक रहे कि साहब देखिए, हिजबुल्लाह तो बुरी तरीके से डर चुका है, वो कोई कदम अब उठाना नहीं चाहता। पर शेख नईम कासिम के इस इरादे ने ये साफ तौर पर यह बता दिया कि हिजबुल्लाह अभी भी जंग में इन्वॉल्व है, बस वो अपनी हुकूमत का वो तमाशा देख रहा है कि वो कब इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।